प्रभु जी सब कुछ किया प्रभु। लॉर्ड वचन कहता है प्रभु जी, कौन ऐसा दोस्त है जो अपने दोस्तों के लिए अपना प्राण दे सकता है। यस लॉर्ड, लॉर्ड इस धरती पर कोई भी किससे भी कितना भी प्रेम करे, लेकिन उसके लिए पिता अपना प्राण कोई देता नहीं है प्रभु जी। लेकिन लॉर्ड आप इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए प्रभु जी आपने अपना प्राण देकर ये साबित किया कि आप हमसे प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया फादर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और लॉर्ड बदले में प्रभु जी हमने कुछ भी नहीं किया है प्रभु, और ना ही प्रभु जी हम आपके समान कुछ कर भी सकते हैं। सो लॉर्ड हम सबको प्रभु जी आपकी आत्मा से भर, आपके सामर्थ्य से भर, और लॉर्ड हमें प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलने के लिए आप अनुग्रह कृपा दे आकर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका नाम को स्तुति मिले। लॉर्ड मैंने प्रभु जी मेरे द्वारा आप बातें कर प्रभु जी, मेरी इच्छा नहीं प्रभु आपकी इच्छा यहाँ पर पूरा हो ऐसा मांगते प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन ले स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये आवाज इतना शार्प क्यों नहीं है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रामचंद्र इतना पीछे क्यों? सबसे आगे आगे बैठो। आइए हम वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे रोमियो का किताब 8वां अध्याय 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। कौन वचन पढ़ेंगे? पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर कौन सा पढ़ रहा है तू? रोमियो 1 से 5। रोमियो का किताब 8वां अध्याय 1 से 5। रोमियो रोमियो का किताब 8वां अध्याय 1 से 5 हम देखेंगे। अर्थात अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमने शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी आज्ञा पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और एक नीचे पढ़ो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और लास्ट एक वचन पढ़ो, 8वां वचन। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर, हाँ 8वां वचन पढ़ो। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पर पौलुस एक बहुत बड़ा बातों को कहता है कि शुरुआत बहुत अच्छा करता है। वो जो मसीह यीशु में है, वह जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं और बोलते हम हमारे पर दंड नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, लेकिन वो बोलता है क्योंकि जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलता है। दंड के आगे किस पर नहीं है? जो आत्मा के अनुसार चलता है, शरीर के अनुसार नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हमने पढ़ा 5वां वचन में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। यानी आध्यात्मिक मतलब एक आत्मिक व्यक्ति जो है
आत्मा की बातों पर क्या करता है? मन लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये शरीर और ये आत्मा क्या है? ये दो दो चीज, मतलब वचन ऐसा क्लियर बोलता है, जो शरीर की बातों पे मन लगाता है वो क्या होता है? वो नाश होता है। लेकिन जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है वो क्या होता है? वो जीवन पाता है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर को खुश करता है वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या है आखिर, ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति है तो आत्मा आपसे कुछ डिमांड करता है कि नहीं? हम लोग अगर स्पिरिचुअल है, हम लोग एक आत्मिक व्यक्ति है, तो आपका अंदर का जो आत्मा है वो आपसे कुछ बातों का डिमांड करता है कि नहीं? और शरीर जो है वो भी कुछ बातों का डिमांड करता है। तो हमारे पास अब दो डिमांड है। इसी को बोलते हैं आत्मिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति। तुम कौन से डिमांड को पूरा करते हो? एक शारीरिक व्यक्ति जो है वो शरीर की डिमांड को क्या करता है? पूरा करता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति जो है एक अपने आत्मा को क्या करता है? वो उसकी डिमांड को वो पूरा करता है। और जो व्यक्ति आत्मा की डिमांड को पूरा करता है उस व्यक्ति से परमेश्वर खुश है और उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं देखता हूं हम बपटिज्म लिए हुए प्रभु के साथ चल रहे है कि नहीं, चर्च में भी आ रहे, लेकिन हम शरीर की डिमांड को ही पूरा कर रहे है कि नहीं? पूरा करते कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक व्यक्ति है हम, तो हम अभी कैसा चलना चाहिए? आत्मा का डिमांड क्या है? शरीर की डिमांड तो पूछो ही मत, क्या करना है कर कर। लेकिन हमारे अंदर अगर आत्मा है तो आत्मा आपको डिमांड करेगा, तो ये कर, तब जाकर हम आत्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मा क्या डिमांड करता है? प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, प्रभु की सेवा करना, अनबिलीवर को फॉलो नहीं करना, और कई सारे बातें हैं जो आत्मा डिमांड करता है, जो प्रभु की डिमांड है। जो प्रभु की डिमांड है वो प्रभु उसका आत्मा हमारे अंदर रखता है और आत्मा हमको क्या करता है? हर दिन चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम शरीर की डिमांड को पूरा करते हैं तो एक बात याद कर लो कि हमारे अंदर की आत्मा जो है वो मरा हुआ है, वो जीवित नहीं है। हमारे अंदर की आत्मा मरने के कारण हम लोग क्या करते हैं? शरीर की डिमांड को क्या करते हैं? पूरा करना शुरू करते। अभी शरीर जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे, अन्य जाति जैसा बोलेंगे, लोग जैसा बोलेंगे वैसा हम करने को क्या करेंगे? शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा जो हमको गाइड करता है वो मर चुका है। एक समय पर एक्टिव था, एक समय पर हमारे अंदर जो स्पिरिट था, परमेश्वर की आत्मा थी, वो एक्टिव था, वो जगा हुआ था, वो हमको गाइड कर रहा था, चला रहा था। इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, इसके लिए हम सेवा कर रहे थे, इसके लिए हम प्रभु के पीछे चल रहे थे, इसी के लिए हमने बपटिज्म लिया। पवित्र आत्मा ने बोला अभी बपटिज्म ले, तो पीछे लग गया हम। पास्टर को बोला बपटिज्म दो, बपटिज्म दो। क्यों? यीशु कभी भी आ सकता है। यीशु आत्मा हमको बोलता है यीशु कभी भी आ सकता है, तो बपटिज्म नहीं लेगा तो नरक में जाएगा। यस, मैं अभी दौड़ूंगा, मैं बोलूंगा कैसे भी करके मेरे को बपटिज्म दो। और पास्टर बोलता है अरे अभी टाइम नहीं है, अभी हम जाएंगे, ये काम है। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। अभी चाहिए मतलब चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा का डिमांड है कि तू बपटिज्म ले, जल्दी से बपटिज्म ले, क्योंकि तू यीशु को ग्रहण कर चुका है, लेकिन बाकी के तेरे काम रह चुके हैं, वो भी पूरा कर दू, तू स्वर्ग में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना करते, चर्च में आते, सेवा कर, सब करते। थोड़े दिन के बाद वही व्यक्ति क्या करता है? आराम से आता है चर्च में,
आके बैठता है, वो खुद ही सोचता है अभी मैं ऐसा क्यों हूं। प्रेज द लॉर्ड। और अपनी तसल्ली के लिए क्या बोलता मालूम है क्या? एक टाइम में मैं बहुत सेवा करता था। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? उसका आत्मा अंदर उसका रो रहा है, वो बोलता तू कुछ भी नहीं कर रहा प्रभु के लिए, तो ये अपने आप को कैसा तसल्ली दे रहा है? शरीर में तसल्ली दे रहा है। मैं पहला बहुत काम किया था, पहला मैं बहुत प्रार्थना करता था, पहला मैंने पूरा बाइबल पढ़ के खत्म किया था। प्रभु का आत्मा बोलता आज क्या कर रहा है? आज के बारे में पूछ मत। प्रेज द लॉर्ड। आज के बारे में पूछ मत। मेरे ख्याल से दूसरा पेत्रस दूसरा अध्याय 21 या 22 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ 22 वचन। दूसरे पेत्रस दूसरा अध्याय 22 वचन। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर और नहलाई हुई सुरअनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। एकदम अच्छी तरीके से पढ़ो, समझ में आए। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर कुत्ता अपनी चाट की ओर और नहलाई हुई सुरनी कीचड़ में नहलाई हुई सुअरनी, नहलाई हुई सुअरनी सुअर, सुअर मतलब ये सुअर के बारे में नहीं बोला, सुअरनी के बारे में बोला। प्रेज लॉर्ड। हमारे तमिल में ना एक कहावत है कि सुअर को कितना भी नहला के बीच घर में बिठा कर वो किधर जाएगा? किचन में जाएगा। शायद ये बाइबल से वो लोग ने निकाला लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो पेत्रस यही चीज को बताता है, नहलाई हुई सुअरनी का मतलब क्या है? जो बपटिज्म ले चुका है। यीशु बोलता है जो नहाया हुआ है उसको फिर मैं क्या नहलाऊं, है ना? जब पैर धोने को आता है तो पेत्रस बोलता है तू मेरे को एक काम कर, पूरा नहा दे, मुझे पूरा नहला दे। तो वो बोलता है अरे नहाए हुए को मैं क्या नहलाऊं? अभी तेरा पैर गंदा है तो मैं सिर्फ तेरा पैर धोऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पेत्रस यहां पर क्या बोलता है? नहलाई हुई सुअरनी या फिर कुत्ता अपनी चाट की ओर जैसा लौटता है, वैसा आज विश्वासी लोग लौट चुके हैं। फिर से वही जीवन, फिर से वही दारू, फिर से वही तंबाकू, फिर से वही रीति रिवाज, फिर से वही बंधन, पहुंच गए सब उधर ही। पेत्रस बोलता है क्या है तुम्हारा जीवन? क्यों? क्योंकि तुम्हारा आत्मा मर चुका है और तुम्हें पता नहीं है ये बात। और तुम सोच रहे हो कि मेरा आत्मा जिंदा है। जिंदा क्या जिंदा है? तुम्हारा आत्मा मर चुका है, इसलिए तुमको प्रभु में इंटरेस्ट नहीं है। आज एक व्यक्ति के अंदर क्यों इंटरेस्ट नहीं है प्रभु के पीछे चलने का? क्योंकि उसकी आत्मा मर चुका है, वो जगा ही नहीं रहा है और उसको लग भी नहीं रहा है मेरा आत्मा मर गया। उसको एक ही चीज मालूम है, मैं संडे के एक दिन चर्च में जाऊंगा, हो गया मेरा काम। बाकी के दिन क्या? कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई मैं आज आपको एक चीज मेरे को प्रभु ने बताया, यहां पर बहुतों का आत्मा मर चुका है, इसीलिए मैं ये वर्ड को लेकर आया हूं आज। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि फिर से आप जाग जाओ, फिर से आप आत्मा में बढ़ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग गए मंडे के दिन पास्टर मीटिंग में गए थे, वहां पर हमने बिशप ने हमको बहुत सारी बातों को बताया। किसने क्या सीखा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने एक बात सीखा। भाई आज उसके पास पैसा है, बोलता वो, है ना, पैसा बहुत है उनके पास, ठीक है, प्रभु ने उनको आशीष किया, लेकिन क्यों आया? आज हम लोग उस चीज पे कोशिश करते हैं, अरे हम भी करेंगे, हम भी क्यों करेंगे? क्यों देगा भाई तेरे को प्रभु? क्यों देगा तेरे को प्रभु? क्यों देगा? बस वही एक चीज चाहिए। बाकी वो बोलता मैं 3 बजे उठता हूं, प्रेयर करता हूं, उसका क्या?
मैंने उनके अंदर वो चीज देखा, भले वो हमारे बीच में नहीं आ रहे, लेकिन एक बात मैं उनके अंदर देखा, वो जो पहले का जोश जो है आज भी उनके अंदर है, वैसा ही। अरे प्रभु के लिए ये करना है, वो करना है, 3 बजे उठता हूँ, प्रेयर करता हूँ, ये करता हूँ, वो पैसे पहले भी ऐसे ही थे, मतलब बदलाव नहीं। जो दिन से उनके अंदर वो आत्मा आया, क्रिया करना शुरू किया, आज तक वैसे ही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वचन क्या कहता है, शारीरिक व्यक्ति जो है परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह के ऊपर जब इस संसार का पाप आया तो यीशु खुद अपने मुंह से एक बयान देता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा। तो हम सब कौन से खेत की मूली है। जब परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ सकता है तो तुमको और हमको क्यों नहीं छोड़ेगा, सबको छोड़ेगा वो, क्योंकि वो देख नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये पसंद ही नहीं करता हूं एक ढीला ढूला मसीह जीवन, एक ढीला ढूला मसीह जो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। आज किसको भी फिक्र ही नहीं, क्या मसीह जीवन जी रहे हम। आया चर्च में, आया बैठा गया, आया चर्च में, आया बैठा गया। कितना लोग को हमने ट्रेन किया। आज कितना लोग इधर प्रार्थना कर सकते हैं मुंह खोलकर, हाथ उठा के बताए। बस 4-5 लोग, बाकी के लोग नहीं कर सकते प्रेयर, सेवा में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। बस हम भी चुप बैठेंगे, हम भी चर्च संडे के दिन आएंगे और जाएंगे, बस हो गया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं कर रहे हम प्रभु के लिए, आत्मा मर चुका है हमारा। प्रभु बोलते हैं आत्मा अगर मर गया तो सारी शरीर तुमको ऑपरेट करेगा। एक बार तुम्हारा अंदर का आत्मा मरता है तो शरीर तुमको ऑपरेट करना शुरू करता है। एक बार शरीर हमको ऑपरेट करना शुरू कर देगा, परमेश्वर का कोई भी वचन आपके जीवन में किसी प्रकार का क्रिया नहीं करेगा, आपको फर्क ही नहीं करेगा वो बात का। आप बोलेगे अरे हाँ मालूम है वचन बोलता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं आएगा, आपको फिक्र नहीं आएगी अंदर से, अरे ऐसा मैं ऐसा हो गया हूं, मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं आएगा आपको फिक्र, क्योंकि आप अभी शरीर में है, खुश है आप। सोचो एक टाइम में हम पाप करते थे, अन्य जाति थे हम, हमें नहीं मालूम था प्रभु कौन है। हाँ, हम जो जैसा लोगों ने बताया वैसा हम चलते थे, तो हमको लगा था कि हम पापी है करके, लगा हमको कभी हम पाप कर रहे, हम तो एंजॉय कर रहे थे, है कि नहीं। अरे लाइफ क्या करना, एंजॉय करना करके कर रहे थे। आज हम जब बाइबल पढ़ के देखा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, जब हमको पवित्र आत्मा ने बताया इसके पहले का जीवन तेरा पाप था, अभी हमको मालूम पड़ा अरे वो मेरा पाप का जीवन था, यस वो जीवन गलत था मेरा, अभी जो जी रहा हूं वो सही। कौन बताया तुमको, कैसे मालूम पड़ा तुमको। हाँ, पहला हम चोरी करते थे, है कि नहीं। स्कूल से जब छूट के आते थे ना हम लोग, बैग उठा के क्या करते थे ना, ये बेर करवंदा सब बेचते हैं ना, वो गाड़ी में जाकर खड़े रहते थे, भैया कितने का है, बैग डाल देते थे, उसके नीचे से ऐसा एक पूड़ी उठा के पॉकेट में डाल के हमको नहीं चाहिए बोल के जाते थे। क्योंकि वो जो 4 आना 8 आना 1 रुपये का जो देता था वो तो हमने ऑलरेडी पॉकेट में ले लिया है, अभी क्या करने का है, सीधा बैग उठा के गए। रोज जाके हम भी भाव पूछेंगे उसको, ये कितने का, ये कितने का, बैग के नीचे हाथ डाल के, लगा ही नहीं कभी हमने चोरी किया करके। लेकिन आज लग रहा है अरे उस दिन हमने चोरी किया था, पाप किया, गलत किया था हमने। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जाके 10 रुपये में वापिस लौटे का, ए भाई तेरा पैसा आया ले ले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उस टाइम पे हम पाप के साथ चल रहे थे तो सब चलता था, लेकिन अभी हम पिता के साथ चल रहे, तो पिता ने बोला मेरा आत्मा, वो आके रोज आपको बता के नहीं बैठेगा ये ऐसा कर वैसा कर ये करो कर करके, उसने अपना आत्मा दे दिया। जब भी तुम गलत काम करोगे तुम्हारे अंदर वो सायरन बजेगा, तो बजेगा तो समझ जाओ, बेचैन हो गया तो समझ जाओ अरे प्रभु का हमने कुछ गलत किया है। सायरन नहीं बज रहा है तो समझ जाओ कि हम सही कर रहे हैं। कभी कभी हम गलत कर रहे हैं, भी सायरन नहीं बज रहा है तो समझ जाओ तुम्हारा सायरन खराब हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा जो पावर है अंदर का, जो आत्मा का पावर है वो खत्म हो गया, मर गया वो। आदम और हवा के साथ वही हुआ था।
प्रभु को देखकर छुप के भाग रहे थे वो लोग। ऐसा होता है क्या कभी? प्रभु ने बनाया उनको, उनको देख के छुप के भाग रहे। क्यों? बोलते अरे हम लोग ने ना, हम लोग कपड़े नहीं पहने, इतना दिन कौन सा पहने थे? प्रेज द लॉर्ड। कौन बता दिया तुमको? शैतान ने बताया। प्रभु बोला गया काम से, अभी तो तुम मरोगे और आने वाले जनरेशन को भी मारोगे तुम। वही हो गया ना। आज ज्ञान बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, लेकिन सबके साथ देखो समस्या भी है। आज हमारे पास मोबाइल है, 4G है, 5G, अभी 6G आने वाले बोलते। 5G अभी तक आया नहीं, उसके पहले बोलते 6G का अनाउंस कर रहे। पक्षियां मर रहे। भाई तुम्हारा ज्ञान जो है वो मरवाएगा लोगों को। यही प्रभु ने बोला उस टाइम पर, तुम मरोगे, तुमको ज्ञान मिला तो तुम मरोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई मैं एक चीज आज बताना चाहता हूं, हमारे बीच में ना उत्साहित नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई उत्साहित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग को ध्यान ही नहीं है उस पर, बस चला रहे और ठीक है। हमारे बीच में ना संडे छोड़कर कोई मीटिंग नहीं है। संडे खत्म, सब अपने अपने घर में हो गया खत्म, कुछ भी नहीं है बाद में। ना प्रेयर है, ना ग्रुप प्रेयर है, ना नाइट प्रेयर है, ना क्वायर प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं। उसके बाद हम डायरेक्ट कभी मिलेंगे? संडे को मिलेंगे, हो गया। मैं बोलता हूं इससे किसी का भी आत्मिक ग्रोथ होगा ही नहीं, नहीं होगा, किसका भी ग्रोथ नहीं होगा। तुम सिर्फ संडे को आओगे जाओगे, बाकी टाइम तो तुम दुनिया में हो ना। पूरा दिन तुम दुनिया में, संडे को 2 घंटा आके बैठ के इधर कौन सा तीर मारेगा तुम? कुछ नहीं कर सकते तुम। प्रेज द लॉर्ड। भाई आत्मा के बारे में फिक्र करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम निकालेंगे मरकुस का किताब, पहला अध्याय 35 वचन को पढ़ेंगे। भोर के दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। भोर को पढ़। भोर को दिन निकलने से पहले हाँ। वो उठकर निकला और एक जंगल स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर यीशु के बारे में लिखा है, क्या लिखा है? बोर को दिन निकलने से बहुत पहले, बोर को दिन निकलने से बहुत पहले। कितना बजे दिन निकलता है भाई? 6 बजे दिन निकलता है ना। दिन निकलने से बहुत पहले मतलब फिर कितना बजे गया रहेगा? 3-4 बजे गया रहेगा ना। हाँ, अभी मैं बोलता हूं आपको 33 पढ़ो। वही 1 का 33 वचन हम देखेंगे। इसके पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। हाँ पढ़ो। और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। हाँ, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार के बीमारी से दुखी थे हाँ, चंगा किया। हाँ। बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला हाँ। और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया, हाँ, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। हाँ, 1 मिनट 31 पढ़ो। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगे। हाँ 32। संध्या के समय, हाँ, यही चाहिए था मेरे को। संध्या के समय। हाँ। जब सूर्य डूब गया तो हाँ, लोग सब बीमारियों को और उन्हें संध्या के समय सब जब सूर्य डूब गया, उसके बाद लोग उसके पास आए, उसके बाद भीड़ उसके पास आई और वो सब लोगों को चंगा करने लगा, सबके लिए प्रार्थना करने लगा। इतना बड़ा मिनिस्ट्री कर रहा है, कभी कर रहा है वो?
शाम को सूरज डूबने के बाद, और सवेरे कभी उठा? भोर को सवेरे होने से पहले, मतलब रात भर सेवा किया ना, रात भर सेवा किया, टायर्ड हो गया वो भी, फिर भी वो रात को 3 बजे उठकर किधर जा रहा है? वो जिधर सोया था उधर ही उठ के प्रेयर नहीं कर रहा था वो। ऐसा हम लोग कैसा करते हैं, उठते हैं तकिया पे बैठ के 2 शब्द ऐसा, धन्यवाद यीशु आज का रोटी मुझे दे, आज मेरा आना जाना आशीष कर, उठना बैठना आशीष कर बोल के, वो प्रेयर नहीं किया वो। सवेरे उठा, सवेरे होने से पहले उठा, उधर जंगल में जाकर पहाड़ पे जाके प्रार्थना कर रहा है। क्या जरूरत थी उसको? भाई यीशु है तो क्या हुआ, उसको भी ऐसे ही जीना पड़ा, नहीं तो उसका भी आत्मा मर जाएगा, वो भी एक दिन सदूसी और फरीसी के साथ जुड़ जाएगा वो। क्योंकि एक बार सदूसी लोग के साथ जुड़ गया तो वो लोग बोलेगा ना ये भी नबी है, हम इसका भी स्वागत करते। अगर जुड़ गया तो यीशु का क्रूसिफिकेशन होगा ही नहीं। क्यों मारेंगे यीशु को? तू भी मैं, तू हम भी तुम भी सब एक है, हाथ मिलाएंगे चलो काम करेंगे। यीशु ने वैसा नहीं किया, रात भर सेवा किया, सवेरे सवेरे उठकर पहाड़ पर गया प्रार्थना करने के लिए, पर्सनल प्रेयर। प्रभु के पास जाके पहला बात करता हो, पहला वो पिता के पास जाके बात करता है। भाई यही सीक्रेट है, यही सीक्रेट है। 3 बजे उठकर गया, तुम भी 3 बजे उठकर प्रार्थना करके देखो, तुम भी वो स्थान पे चले जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग चर्च में आने के लिए हम बोलते हैं रात भर 3 बजे सोया था। यीशु भी तो किया, यीशु भी तो सेवा कर रहा था रात भर, लेकिन वो सोया नहीं, वो जाके प्रार्थना करने लगा। 3 बजे क्या हो, हम क्यों नहीं कर सकते? उसका आत्मा एकदम मजबूत था, पिता का इच्छा पूरा करता, हर दिन जाके पूछता था प्रभु से क्या करना है बताओ, आज का दिन मेरे लिए क्या रखा है तू। तब जाकर वो बोलने लगा, बोल पाया। लाजरस जो है ना वो मरेगा नहीं, वो परमेश्वर के लिए जिंदा रहेगा। वो परमेश्वर की महिमा के लिए क्या कर रहा है, वो बीमार हुआ है। क्यों, उसको कैसा पता चला? क्योंकि पिता ने पहले ही उसको बोल दिया रात को 3 बजे कि लाजरस बीमार होने वाला है, लेकिन वो मरेगा नहीं, तू जाएगा 4था दिन जाके उसको जिंदा करेगा। ये बात ऑलरेडी यीशु के पास आ चुका है। तब जाकर यीशु जैसे ही उसके पास मैसेज आया, उसने बोला ये मरेगा नहीं, ये तो परमेश्वर की महिमा के लिए है। कैसा हुआ ये बात? क्योंकि भोर को 3 बजे उठकर प्रार्थना करता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज सबका पर्सनल प्रेयर मर चुका है। मैं इधर खड़े रह के बोल सकता हूं, पर्सनल प्रेयर कोई नहीं कर रहा है। कोई कर रहा है यहां पर? हाथ उठा के दिखाए। यस, 3 जन है अपने बीच में, प्रभु को धन्यवाद। बाकी कोई प्रेयर नहीं कर रहा है, पर्सनल प्रेयर नहीं कर रहा है। पर्सनल प्रेयर नहीं किया, यीशु तुमको बोलेगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, कौन है तू? बोले ना, बहुत लोग आके बोले ना तेरे नाम पे मैंने भविष्यवाणी किया, बुद्ध भगाया, ये किया। यीशु बोला कौन है तू? कौन है तू? तेरे को नहीं पहचानता हूं मैं। तू भगाया होगा, किया होगा, सेवा भी किया रहेगा, लेकिन मैं तेरे को नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। हर एक विश्वासी, हर एक बिलीवर जो बपटिज्म लिया है, वो अगर पर्सनली प्रभु के पास नहीं बैठा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, एक दिन वो सांसारिक तौर पर चर्च के दिखावे के अनुसार नहीं, लेकिन अपने आप में वो बैकस्लाइड हो गया है, उसे पता नहीं चलेगा। उसको पता नहीं है, लेकिन वो बैकस्लाइड है। आएगा चर्च में, प्रभु भोजन भी लेगा, सब करेगा, लेकिन वो बैकस्लाइड है। प्रभु को छोड़ के पीछे हट चुके हो, कई साल हो चुके, क्योंकि वो प्रभु के साथ बैठ नहीं रहा है, बातें नहीं कर रहा है प्रभु से, प्रभु को अपना जानकारी नहीं दे रहे हो। क्या मतलब है? नहीं जी पाएगा वो प्रभु के साथ। और ऐसा ही और थोड़ा दिन चला, टोटली प्रभु को छोड़कर बाहर निकल जाएगा वो संसार में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और तभी यीशु आएगा।
क्योंकि अंतिम समय पर है ना, शैतान सोच रहा है किसको भरमाऊं मैं, किसको भरमाऊं। भाई हम लोगों से ज्यादा है ना शैतान बहुत काम करता है। शैतान इतना काम करता है ना, एक बिलीवर आदमी को कैसा बाहर खींचे, इसको कैसा भी मैं बाहर खींचूं, उसमें बहुत कोशिश लगा के रखा है वो। उसको मालूम है ये व्यक्ति है ना रोज प्रभु के साथ नहीं बैठता, पर्सनल प्रेयर नहीं करता है, ये हमारे लिए एकदम सुटेबल व्यक्ति है, इसको पकड़ूंगा ना ये अपने चुंगल में फंसेगा। लेकिन तू बिलीवर जैसे दिखेगा, तू जाएगा चर्च में, रोटी तोड़ेगा, रोटी खाएगा, सब करेगा, तू बिलीवर जैसा दिखेगा, लेकिन तू मेरा एजेंट है। आज कई लोग शैतान के एजेंट है। प्रेज द लॉर्ड। कल एक बहुत बड़ा पास्टर है अब्राहम चार्ल्स करके, लंदन में कि अमेरिका में सेवा है उनका। मैं उनका बहुत मीटिंग देखता था। एक बार मैं फास्टिंग में बैठा था, 3 दिन का फास्टिंग में, तो अचानक ऐसे यूट्यूब में देखा तो उनका मीटिंग देखा मैं। बहुत अच्छा व्यक्ति है वो, बहुत अच्छा सेवा करता हो। लेकिन वो जिन लोगों के साथ जुड़ा ना, वो सब लोग गलत है, लेकिन ये उनको इनकरेज कर रहा है, ये उनको इनकरेज कर रहा है, उनकी चर्च में जा रहा है, उनको प्रचार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं बोला ये आदमी इतना अच्छा आदमी है, क्योंकि हर एक के प्रचार से पता चलता है कि कितना प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, कर कर मालूम पड़ता है। तो मैं बोला ये भले ही वो इस बारे में प्रचार कर रहा है, लेकिन पता चलता है कि प्रभु से बहुत जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं बोला इन लोगों के साथ क्यों जुड़ा है? आज वो व्यक्ति मर चुका है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे अंदर कोई सवाल नहीं है क्यों मरा कर कर, क्योंकि वो न्यूज़ आने से पहले 2 घंटा पहले मेरे को प्रभु ने पूरा रेवलेशन दिया, एक व्यक्ति मरता है तो क्या होता है और क्यों मरता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं वो कभी वो आपको सिखाऊंगा मैं कि मौत क्या है और क्या चीज़ के लिए हमको प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आज आपको ये चीज़ एकदम बलपूर्वक मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति पर्सनल प्रेयर नहीं करेगा, अभी तुम कितना भी सेवा करो, तुम कितना भी सेवा करो, प्रभु तुमको नहीं जानता है। अंतिम दिन में प्रभु तुम्हारे लिए द्वार बंद करेगा और बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता हूं, बाहर निकल, बोलेगा कुकर्म करने वाले। लिखा है बाइबल में, मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रभु बोलेगा कुकर्म करने वाला है तू, तूने अच्छा काम नहीं किया, तूने कुकर्म किया है, जानता ही नहीं मैं तेरे को, अनबिलीवर है तू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर्सनल प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो पर्सनल प्रेयर इंपॉर्टेंट है। हाँ, धंधा पानी छोड़ दो चलेगा, पर्सनल प्रेयर करो। आज लोगों को धंधा बहुत प्यारी है, ये काम ये वो सब प्यारा है भाई, प्रभु प्यारा नहीं है क्या तुमको? हर चीज के लिए दौड़ते हो तुम। हाँ, मेरा घर तकलीफ में आ जाएगा, मेरा संकट में आ जाएगा, सब हो जाएगा, बाकी तुम्हारा आत्मिक जीवन संकट में आ रहा है, उसका क्या? प्रभु ने तुम्हारे लिए जान दिया, उसका क्या? उसका क्या तुम, उसका बदले में क्या दे रहे हो तुम? क्या है तुम्हारा जीवन? कुछ नहीं, हम अपने हिसाब से जिएंगे। प्रभु अनुग्रहकारी दयालु, हमको हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन क्या तुम आत्मा का डिमांड पूरा कर रहे हो क्या? यीशु गया प्रार्थना करने के लिए, सवेरे सवेरे उठकर गया। फिर से वो वचन को पढ़ेंगे हम, 35 वचन को, 35। मार्क ने बहुत अच्छी तरीके से बात को लिखा है। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सवेरे जल्दी उठो और प्रार्थना करना शुरू करो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि 10 मिनट प्रे करो भाई, 10 मिनट है ना अपना शुरुआत है। 10 मिनट क्या है? अपना शुरुआत है। मेरे को पहले कोई आके बोलता था ना मैं 10 मिनट प्रे करता, मैं उसको देख के बहुत हंसता था। 10 मिनट में प्रभु ही नहीं आएगा, पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा, तू क्या 10 मिनट प्रे करके जाएगा? प्रभु आने से पहले तू चला ही जाएगा। प्रेयर से उठ के घर बाहर काम पे चला गया है। प्रभु बोला मैं आया ही नहीं अभी तक, तू आया अपना काम पूरा कर कर निकल गया तू।
प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो अपना पर्सनल प्रेयर इंक्रीज करने का कोशिश करो, इंक्रीज करो पर्सनल प्रेयर। आज लोगों को सेवा करने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा तुमको नहीं बोल रहा है, तुम्हारे अंदर वो आत्मा नहीं है कि भाई हमको करना है सब चीज़। जिसके अंदर वो है वही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, पहला अध्याय। नहीं, तीसरा अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को सारे प्रार्थना के बारे में सिखाऊंगा। अगर आप ऐसा रहोगे तो आप हर एक चीज में सक्सेस हो जाओगे, हर एक चीज में। प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय पहला वचन। हाँ, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को बस बस बस, तीसरे पहर। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में कितने लोग जा रहे थे? 2 जन। 2 जन जा रहे थे। तीसरे पहर में पतरस और यूहन्ना क्या कर रहे थे? प्रार्थना के लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको कभी भी अपने आत्मिक जीवन में गिरना नहीं है या फिर आपका प्रेयर एकदम स्ट्रांग रखना है, तो आपके पास एक प्रेयर पार्टनर होना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे मैं अकेले सब कर लूंगा, नहीं होगा। पतरस और यूहन्ना ना, हाँ, पौलुस और सिलास, देखो जोड़ी है। यीशु ने भी जब सेवा के लिए भेजा तो कितना लोग को भेजा? 2-2 करके भेजा। प्रेज द लॉर्ड। तो तुम्हारे पास एक प्रेयर पार्टनर होना बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रेयर में नहीं, तुमको आत्मिक जीवन में सपोर्ट करने के लिए तुम अगर एक के साथ जुड़ के करोगे ना, मैं बोलता हूं प्रभुदास के बाद आज तक मेरे को एक सही प्रेयर पार्टनर मिला नहीं। हम दोनों बहुत अच्छा सेवा करते थे, बहुत अच्छा प्रार्थना करते थे, हम दोनों का मन भी एक था, एक ही जैसा सोचते थे। प्रेज द लॉर्ड। भाई ये करना है, हाँ करेंगे, चलो ऐसा करेंगे, हाँ करेंगे। अमरनाथ जाना है, आज हमको पहाड़ पे जाके प्रेयर कर, हाँ करेंगे, चलो, चल के जाते थे हम। जैसा छुट्टी मिल गया किधर जाएंगे हम? किधर भी टाइम पास करने नहीं जाते थे, सीधा अमरनाथ पहाड़ में। एक दिन तो मैं बोलता हूं हम लोग करीब 2 बजे गए थे पहाड़ पे, एकदम ऊंचे स्थान पे, धूप का टाइम था, इतना धूप लग रहा था। ऊपर जाने के बाद तो ज्यादा धूप लगेगी ना। वहां पर झाड़ भी नहीं है। आप सोचते हो कोई झाड़ के नीचे नहीं, एकदम ऊंचे पहाड़ पर, चोटी पर, पहाड़ के चोटी बोलते हैं ना, वहां पर खड़े होकर हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे। हम इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर पता नहीं किधर किधर से ईगल आ गया, वो सब उधर घूमने लगे। बोला ऐसा नहीं सर पे आके टोक मार के जाए। हम आंख बंद करके प्रे करें, ठक करके मार के जाए। ऐसे कई सारे अनुभव है। एक बार नाइट प्रे कर रहे थे हम लोग, सब आंख बंद करके अरबी भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। अचानक आंख खोल के देखे, सब इतने सारे, कम से कम 50-60 गाय लोग, गाय भेल सब हमारे तालपत्री के चारों ओर खड़े। अचानक आंख खोल के देखा, अरे किधर से जाए बाहर, चारों तरफ खड़े वो लोग, पता नहीं क्यों आए। प्रार्थना करके जब खत्म किया हम लोग, सब अपना अपना रास्ता लेके चले गए। इतने सारे गाय, हम लोग डर गए थे। मुझे लगता है कभी कभी प्रार्थना सुनने के लिए जानवर लोग भी आ जाते, प्रार्थना के इधर आके खड़े होते, अरे भाई कोई तो प्रेयर कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर पार्टनर होना बहुत जरूरी है। एक पार्टनर बनाओ अपने लिए, एक प्रार्थना करने का एक पार्टनर बनाओ। भाई हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगर पति पत्नी है, अगर एक मन है तो अच्छी बात है, प्रेयर करो। हाँ, उसके बाद में हम निकालेंगे प्रेरितों के काम। फिर उसके बाद आता है, टाइम कितना हुआ? प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4वां वचन पढ़ो। 14 प्रेरितों के काम पहला अध्याय 14 वचन। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे।
ये क्या है? ग्रुप प्रेयर है। ये सब ये कब करते हैं हम? कलीसिया में ग्रुप प्रेयर होना बहुत जरूरी है। सब इकट्ठा होकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे कलीसिया में है ग्रुप प्रेयर? नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम तीसरा प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 31 वचन को पढ़ेंगे। देखो क्या हुआ वहां पर जब प्रार्थना की वो लोगों ने। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 31 वचन। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हाँ, जिस स्थान पर वो लोग इकट्ठा थे वो स्थान क्या हो गया? हिल गया। आज हिलने वाली प्रार्थना है क्या? हाँ, ढुलने वाली प्रार्थना है। आज हम लोग कैसा प्रार्थना करते हैं? हिलने वाली प्रार्थना नहीं, ढुलने वाली प्रार्थना है हमारा। प्रार्थना बोलेगा तो सबको नहीं जाता है। ऐसा सो के उठेगा, सो के उठेगा, बोलेगा मैं नहीं सोया था। उठने के बाद पूछो सोया था क्या तू? बोला मैं नहीं सोया था। फिर मैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस स्थान पर वो लोग इकट्ठा आते वो स्थान हिल गया। प्रेज द लॉर्ड। अरे भाई, वो स्थान हिलने के बाद ऐसा बोलता, ऐसा लिखा है कि वो लोग एकदम जोश के साथ, याव के साथ क्या कर रहे थे? वो प्रचार कर रहे थे। मसीह के वचन को सब जगह में लेके जा रहे थे। लोग तंग आ गए। लोग बोले ये क्या है? ये लोग बहुत परेशान करते हैं यार, इनको पकड़ के जेल में डालो। प्रेज द लॉर्ड। अभी जेल में आपको, जब हम हमारा प्रार्थना सही ढंग से रहेगा ना, आपको जेल का कोई भी चीज रोक नहीं सकता सेवा करने से। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय 19 वचन को पढ़ेंगे, 17 वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 5वां अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय 17 वचन से आगे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदियों के पंथ के थे दाहत से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। खाली बोर होने की इंतजार है उनको। किधर पकड़ के डाला? महायाजक ने जेल में पकड़ के डाला। स्वर्गदूत आया, भाई मैं तेरे को खोलता हूं, तो बाहर निकल, और कल सवेरे जाके क्या करेगा तू? मंदिर में जाके फिर से प्रचार करेगा तू। प्रेज द लॉर्ड। ये लोगों ने ये नहीं सोचा, अरे कल तो ये लोगों ने जेल में डाला, स्वर्गदूत एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, रोज थोड़ी आएगा। वो लोग खाली बोर होने का वेट कर रहे थे। जैसा सवेरे हुआ, अरे चलो यीशु मसीह के बारे में प्रचार फिर से शुरू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों हो गया ये? क्योंकि उनका प्रार्थना बहुत मजबूत था, उनका ग्रुप प्रेयर बहुत मजबूत है। सब मिलकर बैठ के प्रार्थना करते। इतना लोग है ना अभी अपने पास, प्रेयर बोलेगा तो 4 जन आएंगे यहां पर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो कोई भी प्रेयर बोलो, रात को बुलाओ या सवेरे बुलाओ या दोपहर को बुलाओ या छुट्टी के दिन बुलाओ, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं बोलता हूं 2 जन भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु बोलते 2 या 3 मेरे नाम से जो भी मेरे पिता से मांगेगा उसके लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई हम लोग सबको है ना सेवा बढ़ाने का बहुत इच्छा है कि नहीं? सेवा बढ़ना चाहिए, लोग यीशु को जानना चाहिए, ये वो सब हमारे अंदर बहुत इच्छा है। करेंगे कुछ नहीं। जब करेंगे तभी होगा ना। खाली बोलने से कुछ होता है क्या? नहीं होगा। करना है, सब जगह में सुसमाचार जाना है, सबको यीशु के बारे में अच्छा विजन है हमारे पास, अच्छा दर्शन है, लेकिन कर क्या रहे हम? दर्शन अच्छा रखा है, मैंने यीशु को जान लिया, दूसरे भी जानना चाहिए, लेकिन हम हमारे ही घर में बैठ के भाजी काटते रहेंगे, खाना पकाते रहेंगे, फिर कैसा होगा? मैं बोलता हूं, अगर आप 3 बजे उठकर प्रार्थना करोगे, हाँ, अगर आप प्रभु के पूरा
जैसा वचन में क्यों लिख के दिया वचन में ये सब, भाई तुम भी ऐसा करो। जब हम ऐसा करने लगेंगे ना भाई, हमारा घर प्रभु चलाएगा। प्रभु हमारा घर अच्छी तरीके से चला सकता है। हमको लगता है मैं ही चलाऊंगा मेरा घर, मैं नहीं करेगा कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ प्रभु तुम्हारा घर अच्छा चलाएगा। ये प्रभु ने वादा किया है वचन में और ये होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को निकालेंगे हम, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 16 वचन को हम देखेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, रोज ऐसे ही करती रही। परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। हाँ, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सीलाम को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच के ले गए और उन्हें फौजीदार के हकीमों के पास ले जाए गए और कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियाँ बता रहे हैं कि जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम ऐसा रीति बता रहे हैं ये लोग जो हमारे ग्रहण करने का और मानना हम रोमियो के लिए ठीक नहीं। हम रोमियो के लिए ठीक नहीं। ये लोग ऐसी बातों को सिखा रहे हैं जो हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। वैसा चीज को ये लोग सिखा रहे, तो इनको क्या करो, पकड़ के अभी जेल में डालो। आगे बढ़ो। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठा होकर चढ़ गए और हकीमों ने उसके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। प्रेज द लॉर्ड। इसके आगे आप जानते हैं कि वो उसमें से बाहर निकले। प्रेज द लॉर्ड। कहना क्या चाहता हूं मैं, जब वो औरत के अंदर वो दुष्ट आत्मा थी, वो क्या बोल रही थी, वो जाबावी कहने वाली आत्मा, मतलब वो नहीं क्या मरे हुए लोगों को अपने शरीर पर लेकर आते और बताते अभी तेरा बाप दुखी है, अभी तेरा बाप चाहता है कि तू ये कर वो कर, ऐसा बोलकर ये लोग पैसा कमाते थे। लेकिन पौलुस क्या किया, उस आत्मा को, उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। निकालने के बाद इनकी कमाई बंद हो गई। कमाई बंद हो गई तो उसने, वो लोगों ने क्या किया, उसको घसीट के लेके आके, ऐसा लिखा है घसीट के, पौलुस को घसीट के लेके आके बंदीगृह में डालने को आज्ञा दी। बोला ये पागल लोग ऐसे ऐसे कुछ बातें सिखा रहे जो हमारे हमको मानने जैसा योग्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए क्या पौलुस ने सेवा करना छोड़ दिया क्या? अरे भाई घसीट के लेके गए, 39 कोड़े मारने को बोले, अभी मैं बंद कर दूंगा, आज के बाद सेवा बंद, ऐसा किया कुछ? बंदीगृह से बाहर निकल के फिर वही काम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, प्रभु हमारे ऊपर बहुत बड़ा उम्मीद रख के बैठा है कि ये लोग कुछ करेंगे, और हम लोग प्रभु के ऊपर उम्मीद रख के बैठे, प्रभु कुछ करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा है ना, एक एक स्टेप है ना, प्रभु देख रहा है। एक एक स्टेप प्रभु देख रहा है कि ये क्या कर रहा है ये व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं क्या सिखा रहा हूं ना, मेरे को चीज को फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। मैं डिम्पल के घर पे गया, उसके घर में चिड़िया रखी थी वो, तो मैं बोला भाई ये चिड़िया को मत रख, ये बेचारे अंदर से तेरे को कोसते होंगे, इनको छोड़ दे बाहर। तो बोली ठीक है मैं दूसरा किसको दे देती हूँ।
ऐसा करके उसने क्या किया, दे दिया। तो ये लोग कल्याण में घर लेने वाले थे, तो मैं उधर गया, उधर देखने को गए, तो उधर मैंने कबूतर देखा, तो मैं बोला मैं कबूतर लूंगा। तो डिम्पल ने पहला सवाल मेरे को क्या किया, आपने तो बोला चिड़िया नहीं पालने का, फिर अभी आप खुद वो लेने को सोच रहे हो, क्या बात है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब मैं क्या सिखाया ना, उसने ओबे किया। अभी मैं करूंगा तो मेरे को सवाल करेगी ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सिखाता हूं, मतलब मेरे को करना है, या तो फिर मैं नहीं सिखाऊंगा, छोड़ दो सिखाना, बंद कर दो। अगर आत्मिक रीति से चलना है, आत्मा की बातें सिखाते हो, तो तेरे को भी चलना तुमको भी चलना पड़ेगा, मुझे को भी चलना पड़ेगा, सबको चलना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ शिक्षा किसके लिए है, डिम्पल के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं पास्टर हूं। प्रेज द लॉर्ड। भाई पास्टरों का पास्टर एक है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे बोल रहा है तू क्या कर रहा है भाई, कल तो बड़ा बड़ा भाषण दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज है ना, हम लोग बिलीवर बन गए, सब हो गया हमारा, लेकिन हमारा जीवन सही नहीं। हमारा आत्मा मर चुका है, खत्म हो गए हम, बस चला रहे। वो बोलते हैं ना अंतिम ऐसा गाड़ी चलाने का, कैसा तो भी करके धक्का मार मार के चलाओ गाड़ी, वैसा चला रहे आप। अगर तुम्हारे अंदर वो पवित्र आत्मा फिर से उतर गया, तुमको धक्का मारने की जरूरत नहीं है, प्रभु तुमको उड़ा के लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है भाई, शैतान हमसे छुपाता है। ये लोग जैसा बोल रहे थे ना, ये लोग भाई, ये लोग जो सिखा रहे हैं ना, वो हमको ओबे करने को हमको नहीं होगा। ये कुछ गलत सिखा रहे हैं लोग, गलत नहीं सिखा रहे वो लोग, परमेश्वर का वचन को सिखा रहे। और ओबे करना है, जो करेगा उसके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, उसको परमेश्वर लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, संसार से कॉम्प्रोमाइज मत करो भाई, संसार कुछ नहीं देने वाला हमको। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता हूं संसार तुम्हारे पीछे भाग के आना चाहिए। आज हम लोग संसार के पीछे भाग रहे। शरीर की डिमांड क्या है, संसार। अपना शरीर का डिमांड क्या है, वर्ल्ड, दुनिया। शरीर वही डिमांड करेगा हमसे, भाई वो कर रहा तू भी कर, वो कर रहा तू भी कर, और हम लोग भी उसके पीछे भाग रहे हैं। वर्ल्ड जो बोल रहा है वैसा सुनेंगे हम। कल मैं इधर आया था चाबी लेने के लिए, यहां पर एक बर्थडे पार्टी हो रहा था, उधर वो साइड में हो रहा था, सब डीजे लगा के एकदम ढंग 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 डांस चालू था। तो मैं बोला अभी गाड़ी उधर खड़ा किया था, मैं बोला उधर से आऊँगा, इधर आके चाबी लेके जाऊँगा। देखा तो इधर ये चालू था, तो चाबी देने में थोड़ा टाइम हो गया, मैं थोड़ी देर बैठा था यहाँ पर। तो इतनी सारी लड़कियाँ यहाँ पर आई, एक को भी कपड़ा पहनने का ढंग नहीं, क्योंकि संसार ने सिखाया उनको। आज संसार वही सिखा रहा है ना, हम मसीह लोग भी वैसा ही करेंगे। भाई संसार को तुम सिखाओ, संसार से सीखो मत, संसार को तुम सिखाओ कि मेरे को प्रभु ने क्या सिखाया है, मैं वैसा जीऊंगा। तुमसे क्या सीखेगा संसार? तुम संसार से सीखोगे कि संसार तुमसे सीखेगा? प्रभु ने हमको एक उदाहरण बन के खड़ा किया है, हमको सिखाना है, दुनिया को हमको सिखाना है, भाई हम ऐसे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर्सनल प्रे करना शुरू करो। हर एक व्यक्ति, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पर्सनल प्रेयर तुम कभी भी करो। पर्सनल प्रेयर जो है 3 से लेके 6 बजे तक तुम कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारा पर्सनल प्रेयर कुछ काम का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पर्सनल प्रेयर करना है, प्रभु के साथ अकेले में बैठना है, तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठो, तुम बैठ के पर्सनल प्रे करो। उसके बाद अपना एक प्रेयर पार्टनर बनाओ और उसके साथ तुम्हारा हर एक चीज शेयर करो। तुम्हारे सब चीज के लिए तुम प्रार्थना करो, चर्च के लिए प्रार्थना करो, सेवा के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया बढ़ने के लिए प्रार्थना करो। तीसरी बात, कलीसिया के अंदर ग्रुप प्रेयर होना चाहिए। उस ग्रुप प्रेयर में हर एक को शामिल होना है, ताकि हम दुनिया को जीतना है हमको।
ये 3 चीज जो करेगा ना वो सफल होएगा, उसको प्रभु सफल कराएगा, उसको प्रभु पर्सनल भी लेके जाएगा, धंधे पानी में भी आशीष करेगा, शरीर में भी आशीष करेगा, वो कभी बीमार नहीं गिरेगा, क्योंकि प्रभु को उस व्यक्ति का जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलेगा ये व्यक्ति अगर गिर गया तो मैं किसको इस्तेमाल करूं, फिर किसको इस्तेमाल करूं मैं? ये मेरे लिए एक उदाहरण बन के खड़ा है, मैं किधर जाऊं फिर? आप परमेश्वर की जरूरत बन जाओ, ऐसा जरूरत बनो कि प्रभु आपको बोलने लगे भाई इसको छोड़ के मैं क्या करूं। एक प्रभु का दास ने बोला, एक जगह में बेच रहा था, प्रभु वो दास ने बोला कि मैं भाषा नहीं जानता हूं, मैं कैसा जाऊं वहां पर? तो प्रभु ने उसको एक शब्द बोला, तुझे छोड़कर कोई नहीं है वहां पर जाने के लिए, मैं किसको भेजूं? तेरे को ही मैं चाहता हूं, तू ही एक व्यक्ति लायक दिख रहा है उस जगह में जाने के लिए, तू ही एक व्यक्ति लायक दिख रहा है, तू जाएगा तो मैं वहां पर बड़ा काम कर सकता हूं, सिर्फ तू जा वहां पर, तेरे ऊपर मैं एक उंगली तक लगने नहीं दूंगा। बहुत खतरनाक जगह पे भेज रहा है, लेकिन प्रभु ने वादा करके भेजा, तेरे ऊपर एक उंगली तक मैं लगने नहीं दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। आज तक संभाल रहा है, बड़ा मिनिस्ट्री है उनका वहां पर, क्योंकि प्रभु ने बोला भाई तेरे ऊपर मैं भरोसा रखा हूं, वो उस स्थान के लिए दूसरा कोई नहीं है, क्या करूं? आज प्रभु कभी भी तुमको बोल सकता है भाई तुम्हारे लिए मैं एक स्थान रखा हूं, तुम वहां पर जाओ। कैसा बोलेगा जब तुम उदाहरण ही नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम आज भी बच्चे जैसा जीवन जी रहे हो, आज भी संसार को देख के सीख रहे हो, बाइबल को देख के सीखना छोड़कर आज भी तुम एक आत्मिक जीवन जीने से ज़्यादा एक शरीर की डिमांड को पूरा कर रहे हो, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग खत्म करने से पहले एक बार रोमियो का किताब 8वां अध्याय पढ़ेंगे, फिर खत्म करेंगे। एक से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। रोमियो का किताब 8वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक हम देखेंगे। अर्थात अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाने तो परमेश्वर के बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता।